हाय फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनुपम संस्कृत अकेडमी में। आज हम मेघदूतम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे और इनकी व्याख्या करते हुए चलेंगे। आप लोग भी बताना आपके कितने सही हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, एषु किम खंड काव्यम भवति। इनमें से किसमें खंड काव्य होता है। ये यूजीसी नवंबर 2017 में पूछा गया है क्वेश्चन। और इनकी व्याख्या भी हम देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसका है कि इनमें से खंड काव्य कौन। शिशुपालवधम, किरातार्जुनीयम, कादम्बरी, मेघदूतम। तो मेघदूतम इसमें क्या है, मेघदूतम खंड काव्य है और कादम्बरी कथा है, शिशुपालवधम महाकाव्य, किरातार्जुनीयम महाकाव्य है। आगे इनकी व्याख्या देखते हैं। महाकवि कालिदास विरचित मेघदूतम खंड काव्य के अंतर्गत आता है और जबकि शिशुपालवधम एवं किरातार्जुनीयम महाकाव्य के अंतर्गत परिगणित बृहत्त्रयी के ग्रंथ हैं। ये बृहत्त्रयी के ग्रंथ कौन कौन से हैं, शिशुपालवधम, किरातार्जुनीयम और कादम्बरी कथा। लघुत्रयी कृष्ण किरातार्जुनीयम शिशुपालवधम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तथा बाणभट्ट रचित कादम्बरी गद्य काव्य के अंतर्गत परिणित है। बृहत्त्रयी के अंतर्गत कौन से, शिशुपालवधम और किरातार्जुनीयम और कादम्बरी गद्य काव्य है के अंतर्गत परिगणित है। नेक्स्ट देख लेते हैं। मेघदूतम इति काव्यम प्रयुक्तम छंदः अस्ति। मेघदूत में कौन सा छंद है। कितनी सारी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन आ चुका है। इतनी सारी परीक्षाओं में आरपीएससी ग्रेड्स एग्जाम्स 2015, यूपीजीडीसी परीक्षा 2012-13 में भी आया है ये। यूपीजीआईसी में भी 12-13 में, 12 में, यूपी पीजीटी में 2010 में, यूपी टीजीटी 1999, 2009, 2011, 13 सब में आया है। तो मेघदूतम में कौन सा छंद है, मेघदूतम में मंदाक्रांता छंद है। इसका व्याख्या देखते हैं। महाकवि कालिदास विरचित मेघदूत में आद्योपांत मंदाक्रांता छंद का प्रयोग किया गया है। मंदाक्रांता छंद का लक्षण इस प्रकार है। मंदाक्रांता जलधि सड गई, मभौ न तौ ताद्गुरु चेत। इसमें 4, 6 और 7 पर यति होती है। मंदाक्रांता जलधि सड गई, मभौ न तौ ताद्गुरु चेत। अर्थात जिस छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः मगड़, भगड़, नगड़, तगड़ तथा 2 गुरुवर्ण आए और जलधि 4, 6 एवं अग 7 वर्णों पर यति हो, उसे मंदाक्रांता छंद कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। मेघदूतम काव्यम कस्मिन् छंदस् उपनिबद्धम। फिर से आ गया। मेघदूत में कौन सा छंद है। श्रद्धरा छंदस, शार्दूल विक्रीडत छंदस, वसंतिल्का छंदस, मंदाक्रांता छंदस। तो मेघदूतम काव्य में मेघदूत काव्य मंदाक्रांता छंद में निबद्ध है। मंदाक्रांता छंद में 17 वर्ण होते हैं। मंदाक्रांता छंद में कितने वर्ण होते हैं, 17 वर्ण होते हैं। इसमें 4, 6, 7वें वर्ण पर यति होती है। मंदाक्रांता छंद का लक्षण इस प्रकार है। मंदाक्रांता जलधि सड गई, मभौ न तौ ताद्गुरु चेत।
कालिदासेन गीतमयं खंडकाव्यं विरचितम्। इसमें देखते हैं, कालिदास ने गीतमय खंड मेघदूतम खंडकाव्य की रचना की। कालिदास ने कौन से गीत गाने वाला कौन सा खंड काव्य है कालिदास का? कालिदास का गाने वाला खंड काव्य मेघदूतम है। यह खंड काव्य मेघदूतम दो भागों में प्राप्त होता है, पूर्व मेघदूतम और उत्तर मेघदूतम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, किस प्रकार के काव्य को एक देशानुकारी कहा गया है? खंड काव्य को एक देशानुकारी कहा गया है। मेघदूत में यक्ष वक्रः पंथा यद्यपि भवता आदि कहकर मेघ से किस नगरी में जाने का अनुरोध करता है? मेघ से किस नगरी में जाने का अनुरोध करता है? बी उज्जैनी। मेघदूतम में यक्ष वक्रा पंथा यद्यप भवति आदि कहकर मेघ से उज्जैनी नगरी में जाने का अनुरोध करता है। संपूर्ण पद इस प्रकार, वक्रा पंथा यद्यपि भवता प्रस्थितोस तरस्याम सौदश पाते प्रणयी संगे प्रणयी विमुखो माँ इसमें भूर्जिन्याः तो कहता है इस श्लोक में कहा गया है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नहीं अगर हम ज़्यादा ही, पूर्व मेघ में विंध्याचल की तलहटी में बिखरी हुई किस नदी का वर्णन है? विंध्याचल की तलहटी में कौन सी नदी बिखरी हुई है? बताइए, अब लोग भी बताइए, विंध्याचल की तलहटी में कौन सी नदी बिखरी हुई है? रेवा, चर्मवती, गंधवती, शिप्रा, कौन सी नदी बिखरी हुई है? रेवा। रेवा का दूसरा नाम क्या है? नर्मदा। रेवा का दूसरा नाम क्या है? नर्मदा। नेक्स्ट, पूर्व मेघ में विंध्याचल की तलहटी में बिखरी हुई रेवा नर्मदा नदी का वर्णन है जैसे कि कहा गया है, रेवा द्रक्ष्य उपलविषम विंध्या पादे विशीर्णा भक्ति छेदैरि विरचिताम भूति अंगेश गजस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इधर से देख लेते हैं। मेघदूत फिर से पूछ लिया गया जीआईसी में, मेघदूते प्रयुक्तम छंदः अस्ति। मेघदूत में प्रयुक्त छंद कितने बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है? इसका मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है। मेघदूत में सभी को पता हो गया मंदाक्रांता छंद। मेघदूत में प्रयुक्त छंद मंदाक्रांता है। कालिदास प्रणीत मेघदूतम दो भागों में पूर्व मेघ और उत्तम मेघ। मंदाक्रांता छंद का लक्षण इस प्रकार है, मंदाक्रांत जलधि सड गई मभौ न तौ तद्गुरु चेत जातम वंशे भुवन विदिते पुष्करावर्ते काना जानामि त्वां प्रकृति पुरुषं कामे रूपम अघोना। नेक्स्ट हम देखते हैं, मंदाक्रांता छंद का ही मेघदूतम का ही श्लोक है, 5वां शायद, जिसका मेघदूतस्य अभिशप्तः यक्षः कुत्र निवसति। मेघदूतम का जो शापित यक्ष है वो कहाँ रहता है? विंध्याचले, आम्रकूटे, सुमेर पर्वत, रामगिरी पर्वत। कहाँ रहता है? रामगिरी पर्वत पे। ऑप्शन सी, मेघदूत का अभिशप्त यक्ष रामगिरी नामक पर्वत में रहता है। इस विषय में एक पद द्रष्टव्य है, क्या है पद देख लेते हैं। अच्छा, पहला ही श्लोक है इसका, कश्चित् कांता विरहे गुरुड़ा कश्चित् कांता
तो पढ़ देते हैं, इसको पढ़ते हैं मंदाक्रांता छंद में। फिर से देखते हैं। कश्चित कांत विरहे गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्त। 4, 6 और 7। सापेनास्तं गमिते महिमा वर्ष भोगेण वर्तु यश्चक्रे जनके तनया स्नाने पुण्योदकेषु स्निग्धच्छाया तरुसे वसतिं रामगिर्याश्रमेषु। 4, 6 और 7 पर यह मेघदूतम किस छंद में रचित। ये इतने बार परीक्षा यूपी टीजीटी परीक्षा में आया सी मंदाक्रांता। अब इसको आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं क्योंकि बहुत बार पूछा जा चुका है। कालिदास की शैली वैदर्भी रीत प्रसाद गुण और इसमें विप्रलंब श्रृंगार है। नेक्स्ट है स्त्रीणां मादम प्रणय वचनम विभ्रमो ही प्रियेषु। यह सूक्ति किस ग्रंथ से है। अभिज्ञान शाकुंतलम, किरातार्जुनीयम, नीतिशतकम, मेघदूतम। अभी वैसे तो मेघदूतम के ही क्वेश्चन कर रहे हैं तो मेघदूतम ही होगा, लेकिन वहाँ छाड़ने में दिक्कत होगी, वहाँ बताने में कि किसकी है, इसलिए पढ़ते रहिए ध्यान से। स्त्रीणां मादम प्रणय वचनम विभ्रमो ही प्रियेषु। यह सूक्ति मेघदूतम ग्रंथ में पाई गई है। इस सूक्ति का तात्पर्य स्त्रियों का अपने प्रिय के सामने किया गया विलास प्रदर्शनी प्रणय की पहली प्रार्थना है। न क्षुद्रोऽपि प्रथम सुकृतापेक्षया संश्रय प्राप्ते भवति विमुखः किं पुनरस्थोच्चैः। उपर्युक्त सूक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत है। न क्षुद्रोऽपि प्रथम सुकृतोपेक्षया संश्रय प्राप्ते मित्र भवति विमुखः किं पुनरस्थोच्चैः। उपर्युक्त सूक्ति मेघदूतम ग्रंथ से अवतरित है। इसका तात्पर्य छोटा जन भी आश्रय चाहने वाले मित्र के आने पर उसके पहले किए हुए उपकार का ध्यान रखकर आश्रय से मुख नहीं मोड़ते। यक्ष कहता है कि अगर कोई छोटा व्यक्ति है और उसके साथ कोई उपकार किया गया है और वो उसके पास तुम पहुंच जाओ तो वो मुंह नहीं मोड़ता है, तो आप तो पुष्कर और आवर्तक वंश के हो। आगे हम देखते हैं इसकी, कल हमने इसकी बताया था, परिचय बताया था मेघदूतम का सारांश। तस्मिन् अद्रौ कतचिद् बलाविप्रयुक्ता सकामी। मेघदूतम की इस पंक्ति के आगे की पंक्ति कौन सी है। तस्मिन् अद्रौ कतिचिद् बलाविप्रयुक्ता सकामी नीत्वा मासान् कनकेवलया भ्रंशरिक्ता प्रकोष्ठा। वाचन से यह है कि अगर आपने वाचन किया अच्छे से तभी इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, इसलिए ये क्वेश्चन ये हमें सिखाता है कि हमें मेघदूतम छंद का वाचन करना चाहिए, श्लोकों का वाचन करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कस्यांतं सुखम उपनतं दुखम एकांततो वा नीचैर्गच्छेत् उपरि च दशा चक्रनेमि क्रमेण। इस श्लोक का संदेश है संसार परिवर्तनशील है, दुख में स्थिर रहना चाहिए, सुख दुख परिवर्तनशील है, नीच का साथ नहीं करना चाहिए। इस श्लोक का अर्थ है कि दुख सुख परिवर्तनशील है, यानी जब सुख आएगा तो दुख भी रहेगा, अगर सुख नहीं टिकता तो दुख भी नहीं टिकेगा। ठीक है, ये बात आप हमेशा भी ध्यान रखिए कि कोई चीज़ स्थायी नहीं है। अगर सुख आपका चला जाता है तो दुख भी चला जाएगा, और आगे बढ़ते रहिए, स्ट्रगल तो है ही जीवन में।
अर्थात किसी को अत्यंत सुख प्राप्त होता है तो किसी को अत्यंत दुख, किंतु जो नीचा है वह ऊपर हो जाता है, अर्थात जो दुखी है उसे सुख की प्राप्ति हो जाती है। समय चक्र की दशा है, अर्थात सुख दुख परिवर्तनशील है। मेघदूत किस प्रकार की रचना है? मेघदूत उपन्यास है, महाकाव्य है, चंपू काव्य है, क्या है? मेघदूत खंड काव्य है। खंड काव्य या गीति काव्य भी इसको कहते हैं। मेघदूत क्या है? खंड काव्य। ये गीति काव्य या खंड काव्य का उज्जवल माणिक है। ये कालिदास की प्रौढ़ एवं परिष्कृत कृति है। इसमें कवि की प्रौढ़ कल्पना, उदात्त भावना, परिष्कृत शैली एवं पदावली का सामंजस्य दिखाई देता है। इसमें कितने श्लोक हैं? 115। वैसे 121 हैं जो प्रक्षिप्त 6 प्रक्षिप्त में माने गए हैं। टोटल तो 121 ही हैं टोटल। नेक्स्ट चलते हैं। मेघदूत है कथा, खंड काव्य, महाकाव्य। मेघदूत क्या है? खंड काव्य। मेघदूत खंड काव्य। बढ़ते हैं आगे चलते हैं, क्योंकि बार बार कथा या कहानी वह छोटी से छोटी रचना जिसे एक बैठक में पढ़ा जा सके, वो पाठक पर एक समन्वित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए लिखी गई। महाकाव्य इसमें किसी ऐतिहासिक या पौराणिक महापुरुष की संपूर्ण जीवन कथा का आद्योपांत वर्णन होता है। इसका नायक धीरोदात्त होना आवश्यक है। इसके अंतर्गत 8 या 8 से अधिक सर्ग लेने चाहिए। प्रत्येक सर्ग के अंत में छंद परिवर्तन होना चाहिए तथा सर्ग के अंत में अगले अंक की सूचना होनी चाहिए। काव्य का एक रूप है जो रचना श्रवण द्वारा ही नहीं अपितु दृष्टि द्वारा भी दृष्टि द्वारा दर्शकों के हृदय में रसानुभूति कराता, उसे नाटक या दृश्य काव्य कहते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है कि दृश्य काव्य किसे कहते हैं? मेघदूतम में अभिशप्त यक्ष कहाँ रहता है? ये भी क्वेश्चन दोबारा पूछा जा रहा है। मेघदूतम में अभिशप्त यक्ष कहाँ रहता है? कहाँ रहता है? रामगिरी के पर्वत पर। रामगिरी के पर्वत पर। अलकापुरी के स्वामी कुबेर ने अपना कार्य उत्तरदायित्व के साथ न निभाने के कारण एक यक्ष को साथ दिया कि वह 1 वर्ष तक अपनी पत्नी से वियुक्त होकर मृत्यु लोक में निवास करे। वह शापवश रामगिरी पर्वत पर निवास करता है, जो श्री पर्वत नागपुर के आसपास स्थित है। मेघदूतम के अनुसार कैलाश तक मेघ का सहयात्री कौन होगा? राजहंस। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। अब जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, मुझे क्वेश्चन से हमें यही पता लगाना कि किस टाइप के क्वेश्चन है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछा गया है, यही आपको देखना है। क्वेश्चन रटना नहीं होता है इसमें, आपको ये देखना, इससे ये पता चल जाएगा कि आपको इसका पैटर्न क्या है। मेघदूतम के अनुसार कैलाश तक मेघ का सहयात्री कौन होगा? चातक, दिग्नाग, बलाका, राजहंस। कौन होगा? राजहंस। मेघदूतम के अनुसार कैलाश तक मेघ का सहयात्री राजहंस था। वह कैलाश पर्वत वर्तमान कैलाश शिखर मानसरोवर के समीप शिवलिंग की आकृति का सा पर्वत है। कैलाश पर्वत कैसा है? ये क्वेश्चन भी बन सकता है। किसकी आकृति जैसे? कैलाश पर्वत शिवलिंग की आकृति के समान है। कैलाश पर्वत किसकी आकृति के समान है? शिवलिंग की आकृति के समान है कैलाश पर्वत। नेक्स्ट देखते हैं। कंठा श्लेष प्रणयीन जने किम पुनर्दूर संस्थे। इसमें जन शब्द किसका बोध है? इसमें जन शब्द से यक्ष का बोध है। कंठा श्लेष जने, इसमें जन शब्द यक्ष का बोध कराता है। मेघदूतम में विरही यक्ष का वर्णन है। वह मेघ के द्वारा अपनी प्रिया यक्षिणी को संदेश भेजता है। वैसे जने शब्द से यक्षिणी का बोध है, क्योंकि गले लगाने का इच्छुक यक्षिणी को यक्ष खुद से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
कालिदास के अनुसार कितने तत्वों की समष्टि से मेघ बनता है? 5, 4, 3, 2। ऑप्शन बी 4। कौन कौन से 4 तत्व हैं? 4 तत्व हैं कालिदास के अनुसार। कालिदास के अनुसार 4 तत्वों की समष्टि से मेघ बनता है। धूमत, ज्योति, सलिल, मरुताम, सन्निपाता को मेघा। धुआं, सलिल, पानी, सन्निपाता को मेघा। धूम, ज्योति, सलिल एवं मरुत धुआं, प्रकाश, पानी और हवा के सन्निपात सम्मिश्रण से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याचा मोघा वरम अधिगुणे नाद में लब्ध कामा। इसमें अधिगुणे शब्द से किसका बोध होता है? अधिगुणे शब्द से मेघ का बोध होता है। इसमें अधिगुणे शब्द से किसका बोध हुआ है? मेघ का। मेघ की यात्रा के समय वाम पार्श्व में किसकी ध्वनि होती है? चातक की। मेघ की यात्रा के समय वाम पार्श्व में चातक की ध्वनि होती, जो यह शुभ संदेश का द्योतक है। चातक की ध्वनि होती है, शुभ संकेत देता है। चातक की ध्वनि से पता चलता है कि शुभ है। नेक्स्ट हम देख ले, मेघदूत में किस राजा का उल्लेख मिलता है? मेघदूतम में किस राजा का उल्लेख मिलता है? वत्सराज उदयन। किसका मिलता है? वत्सराज उदयन का वर्णन। प्राप्ते मित्रे भवति विमुख किम पुनर्यस्थोच्चयी। यह श्लोकांश उद्धृत है मेघदूत से, अभिज्ञान शाकुंतलम से, किरातार्जुनीयम से, शिवराज विजयम से, मेघदूतम से। अभी यहाँ तो हमें पता है कि मेघदूतम के प्रश्न उत्तर कर रहे हैं तो इजी लगेगा, बट वहाँ पेपर में सारे 7 ग्रंथ आएंगे, साहित्य भी आएगा, व्याकरण, संधि, समास, सारी चीज़ें आएंगी, तो वहाँ पकड़ना मुश्किल हो जाता है। इसलिए ध्यान से करिएगा और आप लोग देखते जाइए आपके कौन कौन से कोई प्रश्न गलत हो रहे हैं, कितने सही हो रहे हैं, ये भी नोट कर लीजिएगा। प्रस्तुत श्लोकांश कालिदास विरचित मेघदूत के पूर्व मेघ पर अवतरित है, जिसका आशय है कि तुच्छ व्यक्ति भी मित्र की आने पर पहले किए गए उपकार को ध्यान करके प्रतिकूल व्यवहार नहीं करता, तो फिर जो स्वभाव से इतना ऊंचा है उसका कहना ही क्या है। यक्ष मेघ से कहता है कि अगर कोई तुच्छ व्यक्ति है जो उसके साथ कोई उपकार किया गया, कोई उसकी मदद की गई है, तो वो नहीं बोलता, फिर तो आप तो ऊंचे कुल से हो, आप कैसे बोल सकते हो। मेघदूतम में शापित यक्ष है कुबेर के द्वारा, शिव के द्वारा, हिमालय के द्वारा, दुर्वासा के द्वारा। यक्ष का स्वामी कौन था? कुबेर। उसी ने शाप दिया था प्रमाद करने के कारण अपने काम में। अलकापुरी के स्वामी कुबेर ने अपना कार्य उत्तरदायित्व के साथ न निभाने के कारण यक्ष को शाप दिया कि वह एक अपनी पत्नी से वियुक्त होकर मृत्यु लोक में निवास करे। सापवश रामगिरी पर्वत पर निवास करता है। ये जो क्वेश्चन, तस्मिन अद्रव कतचिद बला प्रयुक्त सकम, ये अद्रव पद किसके लिए है? अद्रव पद से क्या है? अद्रव मीन्स क्या होता है? अब इससे हमें ये पता चल गया कि हमें हर श्लोक में हमें शब्दार्थ भी देखना होगा, क्योंकि शब्दार्थ भी पूछा जा रहा है। पहला है पर्वत, पहला है ऑप्शन ए है पर्वत। यक्ष के सुवर्ण कंकड़ से, मेघ से, हाथी की पीड़ा से पर्वत।
यूपीटीजीटी 2003 में भी पूछा गया है। मेघदूतम में वर्णित पुष्करावर्तक है। मेघों का कुल, मेघों का निवास, अलकापुरी का मेघ, यक्ष का विशेष दूत। मेघों का कुल। कालिदास विरचित मेघदूत में स्वामी कुबेर द्वारा निर्वासित अपनी प्रिया के विरह से संतप्त यक्ष अपना संदेश पहुंचाने के लिए मेघ को चुनता और उसकी बड़ाई करते हुए कहता है कि तुम लोकों में प्रसिद्ध पुष्कर आवर्तक नामक मेघों के कुल में पैदा हुए हो। संपत्स्यन्ते कतिपय दिनस्था हंसा दर्शाड़ा। दर्शाड़ा क्या है? दर्शाड़ा क्या है? अब हमें इस क्वेश्चन से हमने क्या सीखा? इस क्वेश्चन से हमने क्या देखा? ये क्या पूछ रहा है? इस क्वेश्चन से हमने क्या सीखा? दर्शाड़ा क्या है? पर्वत है, देश है, नदी है और यक्ष है। दर्शाड़ा एक देश है। ये विदिशा, इस श्लोक में दर्शाड़ा एक देश है जिसकी राजधानी क्या है? विदिशा। यक्ष मेघ से कहता है कि कुछ दिन ठहरे हुए हंसों वाले ऐसे दर्शाड़ देश में तुम पहुंच ऐसे कुछ दिन ठहरे हुए हंसों वाले ऐसे दर्शाड़ देश में तुम पहुंचकर विश्राम कर लेना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। या अच्छा मोघा वरम अधिगुणे नाद में लब्ध कामा। यह पंक्ति कहाँ से उद्धृत है? यह पंक्ति कहाँ से उद्धृत है? मेघदूतम से। इसका आशय है कि गुणवान से की गई याचना निष्फल होने पर भी श्रेष्ठ है, किंतु अधम व्यक्ति से की गई जो सफल याचना भी अच्छी नहीं होती। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति गुणवान है, बुद्धिमान है, अगर उससे आप सलाह लेते हो, याचना करते हो या कुछ मांगते हो, वो मना कर दे तो श्रेष्ठ है। अगर कोई व्यक्ति नीच है, धर्मी है और वो अन्यायी है, यानी अगर आप